हेलो बच्चों, लेट्स सी दिस क्वेश्चन। Which of the following compounds give positive iodoform test? हमारे पास चार अलग अलग ऑप्शंस में चार अलग अलग कंपाउंड्स गिवन है। सवाल ये है कि इनमें से कौन से कंपाउंड्स पॉजिटिव आइडोफॉर्म टेस्ट दे सकते हैं। चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं बच्चों, और सबसे पहले ये देखते हैं कि इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमारे पास कौन से की कॉन्सेप्ट का होना जरूरी है। देखो, ये जो सवाल हमसे पूछा गया ये तो बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड सा क्वेश्चन है ना, आइडोफॉर्म टेस्ट से। तो आइडोफॉर्म टेस्ट ही पता होना चाहिए इसको तो सॉल्व करने के लिए। देखिए, आइडोफॉर्म टेस्ट जो होता है वो बेसिकली एक मिथाइल कीटोन का टेस्ट होता है। ठीक है, ये मिथाइल कीटोन का टेस्ट है। मिथाइल कीटोन का टेस्ट है कहने का मतलब क्या, कि कोई भी ऐसा कंपाउंड जहाँ पे ये इस तरह का ग्रुप मौजूद हो, मतलब ये वाला ग्रुप मौजूद होना चाहिए, तो उसका टेस्ट है ये। सिर्फ इतना ही नहीं, आइडोफॉर्म टेस्ट वैसे कंपाउंड्स भी दे सकते हैं जो इन मिथाइल कीटोन में कन्वर्ट हो सकते हैं। ठीक है, shown by the alcohols, specifically shown by the alcohols which can get oxidized to methyl ketone। ठीक है, या फिर इसको वापस से ऐसा ही लिख लेते हैं, यहाँ इस तरह से वो ऑक्सीडाइज अगर होके पहुंच जाता है तो हम कहते हैं कि वो भी आइडोफॉर्म टेस्ट दे सकता है। अब देखिए, आइडोफॉर्म टेस्ट की अगर मैं बात करूं तो उसका जनरल रिएक्शन जो होगा अगर मिथाइल कीटोन के साथ अगर लिखा जाए तो वो होता है आर सी डबल बॉन्ड ओ CH3 प्लस 3I2 प्लस 4NaOH गिविंग हीट। यहाँ से फॉर्म होता है एक कार्बोक्सिलेट आयन COO माइनस Na प्लस, साथ ही फॉर्म होता है CHI3 जिसका नाम है आइडोफॉर्म, और इसी के नाम पे इस टेस्ट का नाम है आइडोफॉर्म टेस्ट, क्योंकि आइडोफॉर्म का यहाँ पे फॉर्मेशन होता है विच इज ए येलो सॉलिड। इसका प्रेसिपिटेट हमें मिल जाएगा, येलो पीपीटी के फॉर्म में ये हमें मिल जाएगा। ठीक है, साथ ही ऑब्वियस सी बात है कि NaI का भी फॉर्मेशन होगा और साथ ही साथ वाटर का भी फॉर्मेशन होगा। तो ये हो गई हमारे पास आइडोफॉर्म की बेसिक जानकारी। इतना हमें आइडोफॉर्म टेस्ट के बारे में पता होना चाहिए। अब अगर हम अपने कंपाउंड्स को देखें, अच्छा एक चीज और जान लीजिए कि आइडोफॉर्म टेस्ट होने के दरमियान अगर आपके किसी भी मतलब हमारे पास जो कंपाउंड है अगर उसमें C डबल बॉन्ड C प्रेजेंट है, इस तरह का सैचुरेशन प्रेजेंट है, तो उसको कोई फर्क नहीं पड़ता, उसकी वजह से इट रिमेन्स अनइफेक्टेड। ठीक है, तो अब देखिए पहले कंपाउंड को अगर हम देखें तो ये हमारे पास एक प्रोपाइल एल्कोहल है ना। प्रोपाइल एल्कोहल कैन गेट कन्वर्टेड टू मिथाइल कीटोन, राइट, ये कन्वर्ट हो सकता है मिथाइल कीटोन में। तो हम बोलेंगे कि यस, ये एक आइडोफॉर्म टेस्ट को पॉजिटिव देगा। अच्छा, कैसे कन्वर्ट हो सकता है अगर मैं बात करूं इसकी, तो ये यहाँ से अगर ऑक्सीडाइज हो जाए, देखिए ये हमारा एक मिथाइल कीटोन में कन्वर्ट हो सकता है, यहाँ से ये बन सकता है ना, पॉसिबिलिटी। तो ए भी पॉजिटिव आइडोफॉर्म टेस्ट देगा, बी तो देगा ही देगा, मिथाइल कीटोन है, ऑब्वियस सी बात है, अभी हमने देखा। सी भी देखिए एक मिथाइल कीटोन है, यहाँ पे हमें मिथाइल कीटोन का फॉर्म मिल रहा है, तो सी भी हमारा पॉजिटिव आइडोफॉर्म टेस्ट देगा। और डी की अगर हम बात करें तो अगेन हमारे पास जो ये वाला ग्रुप है इट कैन गेट ऑक्सीडाइज टू मिथाइल कीटोन, तो ये भी हमारा पॉजिटिव आइडोफॉर्म टेस्ट देगा। और मैंने आपको ये भी बताया कि अगर किसी तरह का अनसैचुरेशन प्रेजेंट है कंपाउंड में, जो कि सी और डी के केस में प्रेजेंट है, तो दैट विल नॉट ओवरऑल इफेक्ट द टेस्ट। तो एक्चुअली यहाँ पे जितने भी कंपाउंड गिवन है A, B, C एंड D, ये सारे के सारे आइडोफॉर्म टेस्ट देंगे। I hope you understood this well. All the very best.